हेलो गाइस, तो आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है। सेमेस्टर 4 है। सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं, उसका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1833 का चार्टर अधिनियम अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है। तो इनका इनका क्या क्या विशेषता है चार्टर अधिनियम का, 1833 चार्टर अधिनियम का, उसका सारा विशेषता को लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगे तो अपने जितने भी दोस्त सब हैं सेमेस्टर 4 जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है उसको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, कोर 9 वाले के लिए है, क्योंकि कोर 9 में इसका सिलेबस कोर 9 का है। ठीक, इसका विशेषता है 1833 का चार्टर अधिनियम का। देखिए, ब्रिटिश भारत का केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम, ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, केंद्रीकरण के दिशा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका विशेषता देखिए, पहला विशेषता देखिए क्या है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का बना दिया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था, वो चेंज हो गया। अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, अब वो भारत का गवर्नर जनरल रहा। किसका रहा? भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, अब पूरा भारत का। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें सभी नागरिक, सभी सैन्य शक्तियाँ, देखिए, सभी नागरिक और सभी सैन्य शक्तियाँ निहित था। कहीं न कहीं कहने का तात्पर्य है कि अब संपूर्ण भारत क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन्य शक्ति के हाथ में ले लिया, सभी नागरिक, संपूर्ण भारत क्षेत्र पर नियंत्रण। अब इसका पहला कौन था? ठीक है, पहला मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल का बना दिया। जब बनाया होगा तो कोई तो पहला होगा, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था विलियम बेंटिंक, जो प्रथम था। प्रथम क्या था? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल प्रथम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और संपूर्ण भारत का, आप खाली बंगाल का नहीं, संपूर्ण भारत का। ठीक, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, इसका क्या विशेषता में, बहुत ही आसान शब्द में बना है, बहुत ही मेहनत लगा है नोट्स बनाने में। ठीक है, बहुत ही आसान में, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। सिविल देखिए, दूसरा देखिए क्या विशेषता है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया कंपनी में। देखिए देखिए, खुली से सेवकों की चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सिविल सेवकों के लिए। ठीक है, कंपनी में क्या हुआ कि पद के लिए व कार्यालय के लिए, रोजगार देने के लिए एक कहीं न कहीं सिविल सेवकों के लिए चयन की निधि निकाला गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, पद के लिए, कार्यालय के लिए, रोजगार के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति की ज़रूरत होगा, तो इसके लिए एक पद की एक पद की मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि एक चयन के लिए खुली प्रतियोगिता लाया गया। नहीं, अब कंपनी में घुसने के लिए, अब कार्यालय में व्यक्ति को रखने के लिए एक कहीं न कहीं व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए। एग्ज़ाम पास करो, अब तुम आ सकता है कंपनी में तुम। भारत के लोग कंपनी में आ सकता है, उसके लिए एग्ज़ाम निकाला गया सिविल सेवकों के लिए। देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडियन कंपनी को जो था, वो व्यापारिक निकाय के लिए आया था शुरू में, लेकिन नहीं, अब वो व्यापारिक न्याय के लिए नहीं, अब वो प्रशासनिक निकाय के लिए हो गया। अब कहीं न कहीं व्यापारिक न्याय हट के प्रशासनिक निकाय, सोच लीजिए, बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये 1833 का चार्टर अधिनियम। व्यापार, अब वो तो शुरू-शुरू में व्यापार करने आया था, व्यापार करते-करते अब वो प्रशासनिक निकाय बन गया, अब वो प्रशासन बन गया, अब प्रशासन चलाने वाला बन गया। अब रूल बनाने लगा, वो कानून बनाने लगा। कहीं न कहीं बहुत ही टर्निंग पॉइंट था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब कौन-सा अधिनियम था जहाँ पे व्यापारिक निकाय को हटा दिया गया और प्रशासनिक निकाय मुट्ठी में ले लिया। ठीक है, तो कौन-सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था 1833 का चार्टर अधिनियम, जहाँ पे प्रशासनिक निकाय अपने मजबूत कर लिया गया, व्यापारिक निकाय को गिरा दिया गया। का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, कहीं न कहीं अधिकार क्षेत्र पर ब्रिटिश राजशाही, उसके उत्तराधिकारी का कब्जा रह गया। ब्रिटिश राजशाही का हो गया,
उसके उत्तराधिकारी का हो गया, कहीं न कहीं कब्जा रह गया। सोच लीजिए, व्यापार का कब्जा नहीं रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसका नहीं रहा, अब कहीं न कहीं इसका ब्रिटिश राजशाही का हो गया, उसके उत्तराधिकारी का हो गया, कब्जा में रह गया। अब व्यापार का नहीं हुआ, अब डायरेक्ट ब्रिटिश का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए चौथा नंबर में क्या आता है। चौथा नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था, उसके जो विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। जो मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था, उसका विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। आप क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, किस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को शक्ति से वंचित कर दिया गया? तो कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम का नाम था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत को गवर्नर जनरल तो अब शुरू बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत में ब्रिटिश हो गया, असीमित अधिकार प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसे कितने अधिकार दिए गए थे? उसको असीमित अधिकार प्रदान किए थे पूरे भारत में। ब्रिटिश पहले, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ पे गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार प्रदान कर रहा है। पहली बार हो रहा है असीमित अधिकार, सीमित अधिकार नहीं है गवर्नर जनरल को, असीमित कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा विशेषता। ठीक है, 4-5 विशेषता था 1833 का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।